नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है तो ये निश्चित ना करें कि वो हमें परेशान ही करेगी, शायद कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई भी छुपी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें तथा हमें सपोर्ट करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, जिसका शीर्षक है जो होता है अच्छा ही होता है। तो एक समय की बात थी, एक जंगल के पास एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक किसान गांव के बाहर एक फार्म हाउस में रहा करता था। तो उस किसान के पास 20 घोड़े थे। तो वो घोड़े जो थे वो बहुत ही अच्छे ट्रेंड हुआ करते थे। तो ये खबर राजा को पता लगी, तो राजा ने अपने सैनिकों से ये खबर भिजवाई, ये 20 घोड़े हमारी सेना के लिए दे दिए जाएं और उसके बदले आपको जो भी मुद्राएं चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो आपको दिए जाएंगे। तो वो प्रस्ताव लेकर उनके सैनिक जो थे वो उस किसान के पास आते हैं, लेकिन किसान कहता है कि मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता। तो वो जो सैनिक थे वो लौट जाते हैं। तो गांव के कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपने गलती की, इतना अच्छा प्रस्ताव आपके पास आया, इससे आप बहुत धनी आदमी बन सकते थे, लेकिन आपने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहीं ना कहीं आपने गलती ज़रूर की है। तो वो आदमी कहता है, भाई कोई बात नहीं, परमपिता परमात्मा की कोई कृपा होगी, शायद मेरे मन में विचार नहीं आया होगा, तो हमने मना कर दिया। इसमें आप लोगों को परेशान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो लोग चले जाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, जो 20 घोड़े थे वो चरने के लिए छोड़े जाते हैं और वो वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। फिर वही लोग आते हैं गांव के कि कितनी बड़ी आपने बेवकूफ़ी की, उस दिन अगर वो घोड़े राजा को दे दिए होते तो आपका कितना फ़ायदा होता। अब आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और वो घोड़े भी गए और आपका धन भी गया, ये तो बेवकूफ़ी हुई। तो उसने कहा, क्यों आप फिजूल में भी आप परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ही छुपी हो सकती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तो गांव वाले बोले, तुमको तो समझाना ही बेवकूफ़ी है। फिर चले जाते हैं। समय बीतता गया। 1 महीने के उपरांत वो घोड़े वापस आ जाते हैं अपने मालिक के पास, किसान के पास, और साथ में 50 घोड़े और उसी झुंड में आ जाते हैं। अब गांव वाले आते हैं, फिर उससे कहते हैं कि आप बहुत चालाक हो, आपको पता था ये घोड़े और घोड़े लेके आएंगे, इसीलिए आपने ये घोड़े भगा दिए थे। तो उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं भैया, आप परेशान हो रहे हैं बेफिजूल का, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो घोड़े चले गए थे तो चले जाने दो, लौट आए तो बहुत अच्छा, 50 और आएंगे, इनको भी ट्रेन कर लेंगे, इसमें दिक्कत की क्या बात है, जो होता है अच्छा ही होता है। तो वो गाँव वाले फिर लौट जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, उन घोड़ों को ट्रेंड करते वक्त उस किसान के बेटे का हाथ टूट जाता है। फिर गाँव वाले आते हैं, कहते हैं, भैया देखा, अगर ये घोड़े ना आए होते, ना आपका लड़का ट्रेंड करता और ना इसका हाथ टूटता, हो गई ना मुसीबत। तो वो कहता है, भाई साहब आप फिर परेशान हो रहे हैं, आप सब, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद ईश्वर द्वारा कुछ ना कुछ इसमें भी अच्छाई छुपी है। तो गांव वाले कहते हैं, तुम्हें हमेशा अच्छाई दिखाई देती है, बुराई कभी देखते ही नहीं हो तुम। तो उन्होंने कोई बात नहीं भाई, बढ़िया ही, वो चले जाते हैं। उसी के कुछ समय उपरांत
दूसरे राज्य की चढ़ाई हो जाती है, जिससे युद्ध छिड़ जाता है और जितने नौजवान होते हैं वो युद्ध के लिए बुलाए जाते हैं। गांव-गांव से जितने नौजवान हैं उनको ले जाया जाता है, लेकिन उस किसान का जो बेटा था उसका हाथ टूटा हुआ था, इस वजह से उसे नहीं ले जाया जाता। अब गांव वाले फिर आते हैं, वैसे आप हैं बहुत चालाक, हमारे सबके बच्चे चले गए और आपका बच्चे का हाथ टूट गया, वो नहीं गए। वो कहता किसान कि भैया हमने बताया था आपको कि ईश्वर द्वारा कहीं ना कहीं अच्छाई जरूर छुपी होती है, तो इसीलिए हमारा बच्चा नहीं गया। तो वो गांव वाले दुखी हो जाते हैं। इस बात से कम दुखी होते हैं कि हमारा बच्चा गया, इस बात से ज़्यादा दुखी होते हैं कि इसका बच्चा रुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है, हम इंसान अपना ज़्यादातर समय अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के लोगों के घर में क्या चल रहा है, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनको क्या दिक्कत है, इसी में हम अपना समय जो है व्यर्थ का खराब करते हैं और अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इस समय को नष्ट ना करें और अपने लक्ष्य की तरफ रहें। दूसरा कर रहा है वो भी अच्छा है, आप कर रहे हैं वो अच्छा है। दूसरों की बुराइयां, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ अपने लक्ष्य और समाज में खुशहाली बनाए रखें। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।